हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो आज हम मनोविज्ञान में एक नया अध्याय शुरू करते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं, वो है मोटिवेशन, या इसी को कहते हैं अभिप्रेरणा या प्रेरक या उत्प्रेरक, आप जो भी समझ लीजिए। अब इसका मतलब होता है कि जो भी आप काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उसके पीछे कोई ना कोई आपकी अभिप्रेरणा होती है, मतलब मोटिवेशन होता है या मोटिव होता है। तो वही चीज़ आज हम आपको इसमें बताएंगे कि मोटिवेशन होता क्या है। देखिए, मोटिवेशन कहने को तो मोटिवेशन बहुत तरीके से होता है। जैसे किसी के देखा में कोई चीज़ देख लिया, कोई कुछ कर रहा है तो उसको लग रहा है उसमें सक्सेस हो जा रहा है, तो हम भी उसी को देख के मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और कोई जो है रील देख लिया, कहते हैं इंस्टा पे या फेसबुक या यूट्यूब पर देख लिए, तो उससे मोटिवेट होकर के कुछ वो करने लगे जो है। तो कहने वही जो हम आप देखते हैं, जैसे आप शॉर्ट देखते हैं यूट्यूब में देखते हैं, या जो है कहते हैं क्या मूवी वगैरह देखते हैं या कॉमेडी देखते हैं, जो पिक्चर वगैरह देखते हैं, क्या होता है अब प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, तभी देखते हैं। कहने जिसमें आपको मज़ा आता है, जिस चीज़ करने में, या आपको जिसमें इंटरेस्ट होता है, जो आपको अच्छे समझ में आती है, उसको करने के लिए आपको किसी मोटिवेशन ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो चीज़ आपको नहीं अच्छा लगता, नहीं समझ में आता, उस लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, तो इसके लिए आप समझिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो इसके लिए जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको सेल्फ मोटिवेशन होना ज़रूरी है। अगर सेल्फ मोटिवेट रहेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम की कोई भी काम आप करेंगे तो उसको बहुत अच्छे से बखूबी जो है आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेरणा क्या महत्व है, इसके अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, क्षेत्र क्या है, और यहाँ से जो है सीटेट में या और जो अदर टीचिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे कैसे बनते हैं, उसका क्या डायरेक्शन होता है क्वेश्चन बनने का, यहाँ से देखते हैं। क्योंकि हम देखते हैं सीटेट में जो होता है, यहाँ से अक्सर जो है क्वेश्चन हमेशा वो पूछता है जो है, और सबसे ज़्यादा आप अगर इसको अच्छे समझे रहेंगे तो बहुत और भी क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन होंगे आप अच्छे से बना सकते हैं। चलिए सीधे अपने आते हैं पॉइंट पे, मुद्दे पे। क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा, या इसे कहते हैं मोटिवेशन भी कहा जाता है, या इसको प्रेरक भी कहा जाता है। देखिए, अभिप्रेरणा क्या होता है? पहले कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिया, ठीक है, कुछ सिद्धांत दिया है और कुछ ने जो अपनी परिभाषा दिया है, तो उसी को आप बताते हैं। तो पहली जो है परिभाषा आपको बता दिया, अभिप्रेरणा क्या है, जिसको आपको करने में इंटरेस्ट लगता है, जिसको आप करने में मज़ा आता है, वही समझो क्या अभिप्रेरणा होता है। अभिप्रेरणा देखते कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषा दिया है। कुछ लोगों का कथन है, जैसे मनोवैज्ञानिक स्किनर महोदय, स्किनर क्या कहते हैं कि सीखना जो है सीखना जो है देखिए, अभिप्रेरणा जो है सीखने का राजमार्ग होता है। अगर आप अभिप्रेरित हैं, आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो आप जो है जो सीखते हैं, समझ लीजिए आप बहुत बेहतरीन सीख सकते हैं। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं स्किनर? सीखना जो है क्या है? अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग, इसीलिए क्या कहते हैं ये अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। अगर आपके अंदर अभिप्रेरणा नहीं है तो आप राजमार्ग हाईवे पर समझो नहीं चल सकते। अगर आपको अच्छे से हाईवे पर चलना है, बढ़िया से लॉन्ग ड्राइव चलना है, बहुत दूर तक जाना है, तो इसके लिए क्या आपको अभिप्रेरित होना पड़ेगा। और अभिप्रेरित कैसा होगा? आप सेल्फ से होना पड़ेगा, आप खुद से रहेंगे तभी आप अच्छे से अधिगम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। वही कह रहे हैं अभिप्रेरणा जो होता है सीखने का राजमार्ग है, ठीक है, राजमार्ग है। आगे थॉमसन महोदय हैं, थॉमसन क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा जो है सिखाने की जो होती है कला होती है। क्या होती है? अभिप्रेरणा जो है रुचि उत्पन्न करने की एक कला होती है। क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा जो है छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। कहने होता है जो अध्यापक पढ़ा रहा हो, जो टीचर हो, पढ़ा रहा है, अच्छे से बता रहा बच्चे को, ऐसा वो पढ़ा दे, अच्छा वो ऐसा वो माहौल क्रिएट कर दे कि बच्चे जो पढ़ने के लिए अपने आप जो अभिप्रेरित हो जाए, खुद से वो मोटिवेट हो जाए। वही कह रहे हैं कि पढ़ाना क्या कहते हैं कि छात्रों में रुचि उत्पन्न करना ही जो है क्या है? अभिप्रेरणा है। यही ये चीज़ बताते हैं कि शिक्षक जो है क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा जो है छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, ठीक है, यही बताते हैं। आप समझिए, जो बच्चे अगर टीचर पढ़ा रहा है अच्छे से, अगर बच्चों में अगर मोटिवेशन नहीं वो उत्पन्न कर पा रहा है, तो समझो फिर उसकी पढ़ाई या जो शिक्षण कार्य वो भी अधूरा ही है, ठीक है। अब देखते हैं गुड क्या कहते हैं। गुड भाई, गुड अच्छी बात है। गुड जी कहते हैं प्रेरणा या अभिप्रेरणा किसी कार्य को शुरू करने या आरंभ करने, उसको जो है जारी रखने या नियंत्रित करना ही जो है अभिप्रेरणा होता है, ठीक है। ये क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा किसी क्रिया को आरंभ करने, शुरू करने, जारी रखने, कंटिन्यूअस रखने,
एवं नियंत्रित रखने, मतलब कंट्रोल कर रखने की प्रक्रिया ही क्या है, अभिप्रेरणा। देखिए बहुत लोग क्या होता है कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, मतलब सोचते हैं कि बस हम 2 महीने 1 महीने में बहुत जल्दी मतलब इसको हम कवर कर लीजिएंगे, मतलब सोचते हैं 15 दिन के में जो इस चीज़ को कवर कर लीजिएंगे, और स्टार्टिंग में खूब मोटिवेट रहेंगे। और क्या अगर स्टार्टिंग में क्या करेंगे, 2 दिन 4 दिन क्या करें, 10-10 12-12 घंटे पढ़ेंगे, तो आरंभ तो कर दिए, लेकिन आगे जाकर क्या कहते हैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ठीक है, वही कहते हैं प्रेरणा क्या है कि किसी कार्य को करने में आप शुरू तो कर दिए, एक दिन में आप पढ़े 12 घंटे 15 घंटे पढ़ लिए, आरंभ तो कर, लेकिन कुछ जारी नहीं रख सकते, मतलब नहीं रख पाते जो 10-12 घंटा। फिर इसको नियंत्रित रखने, मतलब उसे आपको नियंत्रण में रहेगा। अगर अभिप्रेरणा अगर आप पे नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो इस चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप जिसमें अभिप्रेरणा रहेगी, वो आदमी हमेशा कोई भी कार्य करेगा, कोई भी अध्यापन कुछ भी करेगा तो मोटिवेट रहेगा, तो उसको शुरू भी करेगा, अच्छे से कंटिन्यू भी करेगा, उसको अंत तक जारी भी रखे रहेगा। ठीक है, ये कहते हैं। अब देखते हैं वुडवर्थ क्या कहते हैं। वुडवर्थ की परिभाषा बहुत समझिए तो 3 शब्द लिखते हैं, लेकिन 3 शब्द में पूरा एक कंक्लूजन दे देते हैं। क्या कहते हैं, निष्पत्ति या समझो जो रिजल्ट होता है, जो कंक्लूजन होता है, इसका जो फार्मूला होता है, मतलब कैसे किसी चीज़ की निष्पत्ति या उत्पत्ति या जो उसका जो आत्मसिद्धि होती है, और जो सिद्धि होता है, जो रिजल्ट आता है उसका, वो कैसे आता है, क्यों आता है, उसका क्या मतलब रीजन होता है। तो वो कहते हैं कि उसमें योग्यता होना चाहिए प्लस अभिप्रेरणा का योग, मतलब योग्यता प्लस मोटिवेशन, दोनों का अगर संयोजन रहेगा अच्छे से बढ़िया से मतलब रहेगा, तो वो कोई भी काम करेगा तो अच्छे से उसकी निष्पत्ति मतलब हो जाएगी। वही कहने मतलब होता है, इनका कहने मतलब है आपको निष्पत्ति करना, मतलब जिसमें आपको सीट एग्जाम क्रैक करना है या कोई भी एग्जाम पास करना है, तो आप में क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप में जो है वो योग्यता अच्छे से होनी चाहिए। और योग्यता अगर आप में है और प्लस अभिप्रेरित आप हैं, मतलब मोटिवेट भी हैं, तो आपको एग्जाम कोई भी हो अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा, बढ़िया से निकल जाएगा। ठीक है, यही ये बता रहे हैं कि वुडवर्थ महोदय जो है निष्पत्ति या कंक्लूजन कब होगा, आप में अच्छी योग्यता है प्लस अभिप्रेरणा का योग जो है, मोटिवेशन का जो योगफल है, इसी से आपका निष्पत्ति होता है। ठीक, अब देखते हैं अभिप्रेरणा के कुछ पक्ष होते हैं। ठीक है, इसके कुछ डायमेंशन है, देखते हैं क्या है। देखिए पहला है आवश्यकता, मतलब नीड। भाई आप अभिप्रेरित क्यों होंगे किसी चीज़ करने के लिए, आपको कोई मोटिवेशन होगा तभी तो आप किसी चीज़ को करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसके भी पीछे रीज़न होगा, ना करने का भी रीज़न होगा। तो कुछ उसके डायमेंशन बताते हैं। तो पहले क्या बताते हैं, आवश्यकता मतलब नीड क्या बताते हैं, जैसे आपको भोजन पानी निद्रा, जैसे आपको भूख लगी तो किसकी ज़रूरत होगी, आपको भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको प्यास लगी है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पानी की। नींद आ रही है तो आपको सोने का इच्छा होगा, सोने का। ठीक है, तो वही चीज़ क्या बताते हैं कि आवश्यकता मतलब अभिप्रेरणा करने के लिए आप कोई व्यक्ति अभिप्रेरित होगा, क्यों होगा, जब उसको किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, जब आवश्यकता होगा तभी अभिप्रेरित होगा, तभी वो काम करेगा। जैसे सन्यासी लोग होते हैं, क्या कहते हैं, जो साधु बाबा लोग बन जाते हैं, तो कहते हैं हमको दुनिया सम्मोह माया है, हमसे किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये भौतिक जो जीवन है या सुख है, ये क्या है, ये नश्वर है। और वो लोग क्या कहते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो वही जब कर लेते हैं तो उनको मतलब फिर जब उनको दुनिया से कुछ मतलब ही नहीं है, तो संसार में कुछ भी करने के लिए क्या प्रेरित नहीं रहते, बस अपने योग साधना में वो मतलब ईश्वर में वो विलीन रहते हैं, उन्हीं को मतलब याद करते हैं। ठीक है, तो वही कहते हैं किसी चीज़ को भाई आप करेंगे, जब कब करेंगे, जब आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, जो आवश्यकता होती है, जो आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हैं, किसी भी चीज़ का देखते होंगे, चाहे वो किसी मार्केटिंग देखिए, जैसे कोई आपको कपड़ा लेना हो, शॉप मतलब क्लास लेना होगा, मोबाइल फ़ोन लेना है, तो क्या ऐड आता है ना, आप में वो आवश्यकता वो पैदा करता है। वो जो एडवर्टीजमेंट वाले होते हैं, जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं, जिससे वो मतलब वो प्रचार प्रसार कराते हैं, वो आप में आवश्यकता को पैदा करते हैं कि आप जो फ़ोन खरीदिए या ऐसे कपड़े खरीदिए, ऐसे आप जूते लीजिए, ऐसे आप मतलब क्या कहते हैं पर्स रखिए। ठीक है, ऐसे आप जो है मतलब बढ़िया से अपना मतलब पर्सनालिटी मतलब क्या कहते हैं डेवलप करिए। क्यों, क्योंकि आप में आवश्यकता का जो है वो मतलब आवश्यकता डाल रही है आपके अंदर। ठीक है, आवश्यकता जब आपके अंदर रहेगी तो क्या होगा, तो आप उसको पूर्ति करेंगे। कैसे, आप देखते हैं, तो उसको पूर्ति करने क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक्टिव होंगे, तो क्या होगा, इसके लिए दूसरा क्या आता है, चालक या अंतर्नोद या ड्राइव, जो आपको काम करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, पहले जैसे आपको ऐड आया मोबाइल फ़ोन में, देखे आप जो किसी अच्छा मोबाइल आ गया, ठीक है 5G को अच्छा स्पीड दे रहा, तो आपने प्रचार देखा, तो आप में आवश्यकता हो गई। अब आप उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, आप में अंदर कुछ एक्टिविटी होगी, उससे क्या करेंगे आप, अगर आप
कमा रहे होंगे तो आप अपने पैसे से खरीदेंगे, नहीं तो घर वालों से मतलब डिमांड करेंगे जो है कि कुछ बहाने से जो है कि हम वो फ़ोन ले लें। ठीक है, वही कहने मतलब है अंतर्द्वंद आपका शुरू हो गया। जैसे आपको भोजन के लिए बताए थे, भोजन कैसे आपको शांत होगा? भूख से। ठीक है, भोजन लगा है मतलब भूख लगी है तो भोजन से, प्यास है तो पानी से, निंद्रा तनाव आपका अंदर है तो आप फिर अच्छे सो जाएंगे तो आराम कर लेंगे, तब भी आपका तनाव दूर हो जाए। वही कहने मतलब है जो अंतर्दो चालक उसे कहते हैं जो आपको काम करने के लिए क्या है प्रेरित कर दे। ठीक है, आपको काम करने के लिए वो ड्राइव कर दे। ठीक है, ये चीज़। ठीक, आगे कहता है प्रोत्साहन। क्या होता है? प्रोत्साहन या उद्दीपक। ये क्या है? इंसेंटिव। ये कहता है वातावरण में उपस्थित वह तत्व, वातावरण में उपस्थित वह तत्व जो आपकी जो है क्या कहते हैं आवश्यकता को जो है शांत कर दे या आपकी आवश्यकता को पूर्ति कर दे, वही चीज़ कहते हैं वातावरण में उपस्थित वह तत्व जो आपकी आवश्यकता को शांत कर दे। ठीक है, मतलब जो नीड आपकी पूरी कर दे, वही चीज़ वो कहते हैं प्रोत्साहन। ठीक है, प्रोत्साहन कैसे होंगे? आपका प्रोत्साहन था, मोटिव था, क्या था? वो मोबाइल फ़ोन लेना। जैसे आपको मोबाइल मिल जाता है, जिसमें आपको मोबाइल लेना है तो क्या करें? आपकी आवश्यकता हुई, आप क्या चालक में क्या हुआ, घर वालों से किसी तरह पैसे व्यवस्था किए, अब पैसा पास आ गया तो क्या हुआ? तो आपके वातावरण में क्या था? मोबाइल था ना, तो आपको मोबाइल मिल गया। जब आपको मोबाइल मिल गया तो आप क्या हुआ? आपकी नीड पूरी हो गई, तो आपको क्या हुआ? वो शांत हो गया जो है चालक। ठीक है, ये वही कहने मतलब जैसे आपको भूख लगी थी तो आप क्या किए? भोजन मतलब ले लिए। ठीक है, प्यास लगी थी तो प्यास आपकी बुझ गई, तो आपके क्या हो, यहाँ पे जो आपका चालक क्या हो, शांत हो गया। वही कहने मतलब है इनका। इसीलिए कहते हैं अगला आ गया है प्रेरक का जो मतलब होता है मोटिवेशन का जो फार्मूला है, मोटिव है, इसका मतलब होता है मोटिवेशन। कितनी होता है इसमें? डी नहीं, ये होगा नीड। मतलब नीड ड्राइव इंसेंटिव, मतलब मोटिवेशन मतलब होता है नीड ड्राइव इंसेंटिव। आपको आवश्यकता होगी, ठीक है, आवश्यकता की पूर्ति करने क्या करें? कुछ न कुछ एक्टिविटी करेंगे, ड्राइव होंगे। ठीक है, या इंसेंटिव मतलब वही जो आपको वातावरण से वो पूर्ति कराए। ठीक, ये दे हो गया आपका यहाँ तक। ठीक है, अब देखते हैं इसके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, हालांकि ये सीटेट में तो नहीं बनता, लेकिन टेट वगैरह हो गए, जैसे जो स्टेट जो टीटी होते हैं या जो मतलब एग्ज़ाम कराते हैं शिक्षक भर्ती वाला, टीचर रिक्रूटमेंट वाला एग्ज़ाम, उसमें पूछ लेता है। इसलिए आप जानते रहिए जो है इसके प्रकार कितने हैं। तो मास्लो जो है 2 प्रकार के बताते हैं। ठीक है, इसको आगे बताएंगे। अब्राहम मास्लो ने मेनली जो है 5 जो है इन्होंने क्या कहते हैं बताया है। ठीक है, पहले इसमें देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। पहले उन्होंने बताया है जन्मजात प्रेरक और दूसरा अर्जित प्रेरक। जन्मजात मतलब जो बाय बर्थ होता है, बाय नेचर होता है। ठीक है, जो जिसके बिना आदमी मतलब जिंदा नहीं रह सकता, उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे भूख हो गई, प्यास हो गई, हाँ, उसकी कामुकता हो गई और प्यास भूख वगैरह हो गई, तो ये सब चीज़ क्या है, उसके बिना इंसान नहीं रह सकता। वही कहते हैं जो आदमी जिसको सर्वाइव करने के लिए जो आवश्यक हो जो है एकदम जो है बेसिक रिक्वायरमेंट हो, तो उसकी जो ज़रूरत जो होती है उसको क्या कहते हैं? जन्मजात कहते हैं, या उसी को बाय नेचर या ठीक है बाय बर्थ भी से कहते हैं कि क्या होता है जो जन्मजात होता है, जिसमें क्या होता है भूख कोई कंट्रोल कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। फिर प्यास को नहीं कर सकता, नींद को भी नहीं कर सकता। नींद दुनिया की सबसे बड़ी जो खतरनाक सज़ा होती है वो नींद होती है। किसी को आप सोने मत दीजिए जो है, इससे बड़ी सज़ा कुछ हो ही नहीं सकती। जैसे जब 2 विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय जो हिटलर जो है कहते हैं कि रूस के कुछ सैनिक थे, उनको पकड़ लिया था और उसको कुछ सज़ा नहीं दिया। उसने कहा बस इनको सोने मत दो बस। अब ये समझिए कि इनको सोने नहीं दिया जो है, 1 हफ्ते के अंदर जो है सारे लोग मर गए जो हैं। तो वही कह रहे हैं नींद जो होती है सबसे खतरनाक जो होता है, जो सज़ा देना होता है नींद। और नींद आदमी को कम से कम 7 से 8 घंटे ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या है। दूसरे बताते हैं ये भाई नेचर हो गया, इसमें समझौता नहीं कर सकते आप। और आप क्या कहते हैं दूसरा अर्जित कहने मतलब जो आपको रिक्वायरमेंट होती है, जो मतलब भौतिक वातावरण में जो है लोग जो समाज जो है खुद बनाया है या आप खुद उसको क्रिएट किए हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए। ठीक है, इस समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, आपको हमारे जो है एक पहचान होनी चाहिए, सब क्या है आपकी खुद की है, आप अर्जित करना चाहते हैं। इसी यही चीज़ भी कहते हैं। दूसरे क्या अर्जित है, इसमें क्या आपकी इंटरेस्ट जैसे हो गया, आपकी रुचि हो गया, जैसे खेल खेलना, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को जो है वॉलीबॉल खेलना पसंद, किसी को कबड्डी खेलना पसंद है, तो क्या आता है ये आपकी जो खुद की मर्जी है। अब इसको करेंगे नहीं करेंगे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। एक होता है प्रतिष्ठा
संबंध, मतलब अच्छे आपका संबंध हो, आप अच्छे आपके मित्र हों, ठीक है, तो यही सब चीज़ होता है संबंध आपका, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं थॉमसन जी जो क्या कहते हैं, जिन्होंने बोला छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यही भी आगे बोलते हैं क्या जो है ये भी बताते हैं क्या है, ठीक है। थॉमसन क्या दो चीज़ बताते हैं, ये भी स्वाभाविक और कृत्रिम, मतलब लगभग वही चीज़ ये भी बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा नाम ये चेंज कर दे रहे हैं। तो स्वाभाविक कहने मतलब जैसे खेलना, ठीक है, और सुख प्राप्त करना, ठीक है, जिससे आपको सुख प्राप्त करना, जैसे ज्ञानेंद्रियों से जो सुख प्राप्त करना, जैसे कोई खाने से होता है, खाना खाने से, पीने से, स्वाद लेने से, वही सब चीज़ें है जिससे आदमी को सुख मिलता है जिस काम को करने से, वही ये बता रहे हैं। कृत्रिम जो होता है क्या होता है, पुरस्कार, प्रशंसा या दंड, ये भी जो होता है कृत्रिम होता है। अब देखते हैं गैरेट क्या बताते हैं। देखिए अगर टेट वगैरह में बने क्वेश्चन सीधे पूछ देगा तो गैरेट ने जो है कितने प्रकार के प्रेरक बताया है, तो आप जानते रहेंगे, तो जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, तो आप इसको कर ले जाएंगे जैविक, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियो, ठीक है, तो मतलब इसको सोशल। अब इसमें क्या होता है जैविक मतलब क्या होता है, जैसे क्रोध आपके अंदर आ गया, ठीक है, इसी को मैकडूगल ने क्या 14 प्रकार के जो क्या कहते हैं मूल प्रवृत्ति बताई है, उन्होंने यही चीज़ में यहाँ भी मेंशन किया है, ठीक है। अब देखते हैं मनोवैज्ञानिक प्रेरक क्या है। मनोवैज्ञानिक जैसे क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक होता है जैसे पलायन हो गया, जिज्ञासा हो गया, रचनात्मकता हो गई, ये सब क्या होता है मनोवैज्ञानिक होता है, ठीक है। अब क्या सामाजिक में क्या है, समाज में क्या है, ये प्रतिष्ठा, सुरक्षा या संग्रह, ये सब क्या किसे बताते हैं, ये गैरेट बताते हैं। मेनली यही आप समझिए कि किसने बताए हैं, जैविक बताए हैं, गैरेट देखा जैसे नाम से इनका नाम है, 3 क्या नाम है, गैरेट, ठीक है, 3 चीज़ बताए हैं, जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। फिर ठीक है, थॉमसन ने क्या बताया, स्वाभाविक बताया है, और क्या बताया है, कृत्रिम बताया है, ठीक है, आर्टिफिशियल बताया है। फिर जो है अब्राहम मास्लो महोदय क्या बताते हैं, ये बताते हैं जो है जन्मजात होता है और एक अर्जित होता है, बस यही 2 चीज़, मतलब आप जानिए बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। अब्राहम मास्लो को हो गए। अब देखते हैं अभिप्रेरणा के कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत आपको ऐसे आप जानते रहिए, और सब नहीं पढ़ना है, लेकिन आप नाम जानते रहिए, क्योंकि जो मतलब टेट वगैरह होता है तो यहाँ से जो है क्वेश्चन हमेशा बन जाता है कि जो है सिद्धांत दे देगा प्रेरणा का, उससे पूछेगा सिद्धांत किसने दिया है, जिसने दे दिया प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, तो आप जानते रहेंगे CL क्लार्क कर लेंगे जो है। इसी प्रकार से आपको दे देगा मांग या आवश्यकता का सिद्धांत, तो आप जानते रहेंगे तो कर लेंगे, ठीक है, अब्राहम मास्लो दिए हैं। इसी प्रकार दे सकता है अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड, ठीक है। फिर ऐसे दे देगा आगे चल के आंतरिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है, तो ये सब चीज़ आप जानते रहेंगे तो आप जानेंगे। जैसे आंतरिक अभिप्रेरणा का हार्लो जी हैं, इसी प्रकार से है कि स्वास्थ्य अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था, तो उसको जो है हर्ज़बर्ग ने दिया था, उसको लिखे नहीं है लेकिन आप जानिए जो है जो जरूरी है। इसमें सबसे पहले देखते हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, ये क्या है, एक बोलते हैं अभी पहला क्या होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मतलब पूछा भी जाता है कोई भी एग्जाम हो, वह अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत है या आवश्यकता का सिद्धांत, मोटिवेशन नीड थ्योरीज वाला, ठीक है। ये क्या होता है, और ये क्या है, इसको कौन दिया था, अब्राहम मास्लो ने इसको दिया था, ठीक है। इसको आगे बताएंगे जैसे यहाँ भी मेंशन किए हैं। फिर दूसरा क्या है, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक कहीं भी आ जाए आप समझिए सिगमंड फ्रायड जी हैं, ठीक। अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कौन दिया था, मैकडूगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप जानते रहिए। फिर अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, ये क्या है, क्लार्क एवं हल महोदय जी इसको दिए हैं, ठीक है। अब इस शरीर क्रिया का सिद्धांत, इसको कौन है, मॉर्गन एंड मुरे, ठीक है, इसको आप मॉर्गन आप जानिए या मुरे भी रहे तब भी आप कर सकते हैं। फिर जो है छठा जो है वातावरणीय सिद्धांत, इसको जो है व्यवहारिक मनोवैज्ञानिकों ने इसको दिया था, ठीक है। फिर हम लोग को 2 और बताए थे जो है कि आंतरिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत हार्लो महोदय दिए थे, जो है क्या कहते हैं, और स्वास्थ्य का सिद्धांत दिए थे, स्वास्थ्य अभिप्रेरणा का सिद्धांत उसको हर्ज़बर्ग ने दिया था, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसमें सब तो नहीं पढ़ना है लेकिन कुछ जो बहुत ज़्यादा जरूरी है उसको आप जरूर पढ़िए, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है पहला वाला, हाँ समझिए, ये जो है मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मैकडूगल का सिद्धांत, इन्होंने जो है देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मूल प्रवृत्ति का प्रत्यय किसने दिया। दूसरा जो है मूल प्रवृत्ति का क्या कहते हैं, इसको विकसित
रूप बनाने में जो योगदान दिया, इसका ये कई बार पूछा है। तो आप जैसे बताएं, मूल प्रवृत्ति का जो प्रत्यय दिया था, जो पहली बार इसका अवधारणा दिया, जो इसका जो कॉन्सेप्ट लाया था, उसको दिया था जेम्स विलियम ने। कौन दिया था? जेम्स विलियम ने जो है पहली बार इसका मूल प्रवृत्ति का प्रत्यय जो है कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, और इसको जो मूल प्रवृत्ति को जो पूर्ण रूप से विकसित करने का कार्य जो है मैकडूगल ने किया था। ठीक है, ये चीज़ आप जानते रहिए। यूपी टेट में कई बार पूछा क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति का प्रत्यय किसने दिया था? सब लोग जो है यही, जो ज़्यादातर लोग मैकडूगल को वो टिक करते हैं। ठीक है, लेकिन आप जानते रहिए विलियम जेम्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या बताते हैं, मूल प्रवृत्ति होती क्या है। देखिए, मूल प्रवृत्ति मतलब कहते नहीं, मूल प्रवृत्ति करने मतलब जिसका वो प्रवृत्ति होता है। जैसे होता है कि किसी का, जैसे बाघ का होता है दहाड़ना होता है, सांप का काटना हो गया, बिच्छू का डंक मारना हो गया। ठीक है, जैसे इंसान का हो गया किसी प्रेम करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये सब क्या है? इंसान क्या मूल प्रवृत्ति है, इसके बिना वो रह नहीं सकता। वही चीज़ में कहते हैं ये मैकडूगल महोदय जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसके पीछे जो है उसकी मूल प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसके पीछे क्या होता है? मूल प्रवृत्ति होता है, जिससे जो है क्या कहता है वो अभिप्रेरित होता है। ठीक है, ये चीज़ ये आगे बताते हैं। आगे चल के इन्होंने 14 प्रकार के जो है मूल प्रवृत्ति को बताया जो है। ठीक है, मतलब समाज में व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है, जैसे भी करता है, उसके पीछे जो है वही उसकी मूल प्रवृत्ति उसकी जिम्मेदार होती है। ठीक है, जो क्या होती है, जो एकदम क्या कहते हैं, एकदम नेचुरल होती है। ठीक है, एकदम नेचुरल होती है। ठीक, यही चीज़ कहते हैं आगे कि मूल प्रवृत्ति उसी को कहते हैं जो व्यक्ति कोई भी कार्य करता है उसके पीछे उसकी मूल प्रवृत्ति जिम्मेदार होती है, जो जन्मजात होती है, और उसके हर कार्य के पीछे जो है उसकी जो है मूल मतलब वही प्रवृत्ति होती है। ठीक है, वही चीज़ ये बता रहे हैं। ठीक है, वो चाहे वो बच्चा हो, मतलब कोई भी हो। ठीक, अब इसी को जो है इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं, और प्रत्येक के पीछे एक संवेग उन्होंने भी बताया। ठीक है, वो क्या बताया अब जो है आप इसे जानिए। जैसे पता पलायन। ठीक है, पलायन क्या होता है? भय। आप भय से ही कोई आदमी कहीं क्या होता है, भाग जाता है, भय कर जाता है। ठीक है, हो गया। ठीक है, भय पलायन। एक बार पलायन मतलब एक बार जो आदमी चला जाए दोबारा लौट के ना आए, उसी को पलायन कहते हैं। ठीक है, पलायन क्या होता है? भय से। युयुत्सा जो होता है, युयुत्सा क्या होता है? युयुत्सा मतलब होता है क्रोध, या जो है युद्ध करने की प्रबल इच्छा। ठीक है, वही से कहते हैं जो आपके अंदर अगर ये चीज़ क्रोध हो जाएगा, ठीक है, क्रोध होगा तो आप में क्या होगा, आपको लड़ाई लड़ने की इच्छा हो जाएगी, आपको युद्ध करने की। वही चीज़ कहते हैं युयुत्सा का क्या होता है? क्रोध। ये इसका जो होता है संवेग होता है। ठीक है, ये मूल प्रवृत्ति हो गई। अब निवृत्ति हो गई, निवृत्ति हो गया तो क्या होगा? घृणा करना हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं शरणागत करुणा। शरणागत क्या? कहीं शरण लेगा, कहाँ लेगा? जो आदमी करुणामय होगा वही शरण लेगा। ठीक है, अब देखो संतान कामना। संतान कैसी होगी? जब अच्छे प्रेम संबंध रहेंगे। ठीक है, वात्सल्यता से होगा वो। ठीक, दैन्य हो गया, आत्महीनता। कोई पशुवत प्रवृत्ति करेगा तो क्या होगा? उसमें आत्महीनता रहेगी, हमेशा उसका मोटिवेशन क्या हो? डाउन होगा। गौरव। गौरव कैसा आपका बढ़ेगा? ठीक है, आपका गौरव कैसे बनेगा? जब आप आत्म अभिमान से ऊंचा करने वाला कोई आप कार्य करेंगे तो आपको क्या होगा? आत्म अभिमान आपके यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं भोजन अन्वेषण। अन्वेषण मतलब खोज करना। ये कैसा होता है? भूख आपको लगी है, भूख आपको लगेगी तो आप भोजन अन्वेषण आप करेंगे, चाहे जैसे करें जो है। ठीक, अब देखते हैं काम प्रवृत्ति कैसे होती है? कामुकता से ही जो है काम प्रवृत्ति होती है। ठीक, अब देखते हैं सामूहिकता क्या है? सामूहिकता में एकांकीपन। ठीक, उसका जस्ट अपोजिट है। रचनात्मकता कैसी है? कृति भाव। ठीक है, जो क्रिएटिविटी होता है उसके जो है, जो ये कृति भाव मतलब उसका जो क्या कहते हैं, उसका स्वभाव होगा, उसी से वो होगा। ठीक है, भावना से। अब देखिए संग्रहण क्या है? संग्रहण मतलब स्वामित्व। किसी चीज़ को आप संग्रह करेंगे, भाई मालिक बनने के लिए या बॉस बनने के लिए किसी चीज़ को संग्रह करते हैं कि हमारा ये, हमारा वो। ठीक, अब देखते हैं हास। ठीक है, हास या खुशी वाला जो होता है क्या था? आमोद मतलब खुशी वाला। ठीक, अब देखते हैं जिज्ञासा। ठीक है, या आश्चर्य। आपके अंदर कोई चीज़ क्या होता है? जिज्ञासा होगी। ठीक है, आश्चर्य होगा तो आपको कुछ आप देखें, आपको आश्चर्य हुआ तो आपको उसके बारे में जानने की इच्छा होगी, तो वही चीज़ कह रहे हैं जिज्ञासा। ठीक, अब ये 14 आपका हो गए। अब देखते हैं ये बताते हैं आगे कि हर व्यवहार 3 पक्षों से होकर गुजरता है। पहला क्या होता है? संज्ञान, भाव और चेष्टा। इसको कौन बताता है? यही मैकडूगल जी इसको भी बताते हैं। ठीक है,
मैकडूगल महोदय इसको भी बोलते हैं। क्या है कि कोई भी काम आप करते हैं उसके पीछे 3 जो है भाव होते हैं। पहला संज्ञा, संज्ञा मतलब किसी चीज़ को जानना। भाव मतलब जो होता है कि मतलब जो फीलिंग का किया जाता है, जो महसूस किया जाता है उसको वो कहते हैं। फिर आदमी जो चेष्टा मतलब उसको वो कार्य को करता है। ठीक है, तो ये चीज़ बताते हैं। अब इसका जो सिद्धांत वह आपको हम बताए थे, उसी क्रम में अब देखते हैं दूसरा क्या बताते हैं। दूसरा बताते हैं प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। ठीक है, ये किसने इसको दिया था? इसको दिए थे CL क्लार्क महोदय ने इसको बताया था। ठीक है, चलिए देखते हैं CL क्लार्क महोदय क्या बताते हैं। पहले आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता देते हैं, उसके बाद हम इसका मतलब बताएंगे। ठीक है, क्लार्क महोदय ने बताते हैं कि किसी भी अनुक्रिया को करने, जारी रखने या उसको नियमित रखने के लिए जो है प्रणोद की आवश्यकता पड़ती है। प्रणोद कहने का सेंस है यहाँ कि मोटिवेशन या जो है प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति जैसे ही जो है वो अभिप्रेरणा के संपर्क में आता है, वैसे ही जो उस क्रिया को करना आरंभ कर देता है और उसको तब तक करता रहता है जब तक जो है उसकी जो है मतलब उसको पूरा नहीं कर सकता। मतलब जब तक उसका प्रणोद शांत नहीं हो जाता तब तक उसको वो करता रहता है। देखिए, जैसे कहने मतलब जैसे आपको भूख लग गया किसी को, तो भूख लग गया तो भूख उसको तब तक उसको लगी रहेगी जब तक कि वो भोजन नहीं प्राप्त कर सकता। वही कहने मतलब जैसे उसको भूख लगा तो उसके अंदर मतलब अभिप्रेरणा आई, मोटिवेट हुआ कि उसको जो है रोटी चाहिए, खाना चाहिए। उसके लिए क्या दुनिया भर की अनुक्रिया करेगा। कब तक करेगा? जब तक वो भोजन प्राप्त ना कर ले। वही चीज़ ये कहते हैं। जैसे से पहले कहा है गुड महोदय ने जैसे बताया था वही चीज़ यहाँ भी ये बताते हैं। जैसे इसको यहाँ पे आपको हम इंट्रोडक्ट किए थे। ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ। ठीक, अब देखते हैं जैसे प्रणोद, वही मोटिवेशन जब आपका हो गया तो चालक क्या होगा? आपका चालक हो जाएगा। फिर अंतर्नोद, वही चीज़ का मतलब प्रणोद, चालक और फिर अंतर्नोद। ठीक से ये मतलब होगा। ठीक है, निष्पादित। ठीक, वही चीज़ यहाँ बताए। ठीक, कहाँ? बी ए वाला। अब देखते हैं आगे जो है इसके मांग का सिद्धांत। ये जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये KBS हुआ, DTBLS भी हुआ। ठीक है, बाकी टेट वगैरह, CTET वगैरह में यह क्वेश्चन बहुत बार बनता है, बहुत बना हुआ है और आगे भी ये बनता रहेगा। देखिए, मांग सिद्धांत या आवश्यकता का जो सिद्धांत जो है इसको किसने दिया था? अब्राहम मास्लो ने इसका सिद्धांत दिया था। उन्होंने मेनली बताया था जो मानव का जो जीवन होता है, इंसान का जीवन होता है, उसके जीवन जो है 5 जो है अहम मतलब उसकी मांग होती है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो उसकी डिमांड जो होती है ये 5 होती है। उन्होंने 5 बताया। क्या क्या बताया था? पहला शारीरिक मांग, या इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल मांग, मतलब शारीरिक मांग। फिर सुरक्षा की मांग, फिर सामाजिक मांग, फिर जो है आत्मसम्मान की मांग, फिर जो है आत्म सिद्धि की मांग। वही इन्होंने बताया है। और स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, इसका एक पदानुक्रम बना दिया कि जैसे जैसे ये मांग हमारी पूर्ति होती जाती है वैसे वैसे हमारी जो इच्छाएं होती हैं आगे बढ़ती जाती हैं। वही कहने मतलब होता है कि इन्होंने एक वो बताया जो है कि जो सबसे पहला जो मांग होता है वो क्या बताया है? सबसे निम्नतम। पहले देखते हैं इन्होंने क्या क्या मांग बताया था। इन्होंने 5 मांग बताया। ठीक, कौन कौन मांग बताया भाई? पहला दैहिक मांग बताया। ठीक है, जो आपकी बायोलॉजिकल जो नीड होती है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने बताया। जैसे आपकी नींद हो गई, भूख हो गई, कामुकता हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती? बायोलॉजिकल आपकी मांगे हैं, मतलब डिमांड है। तो आप इसके बिना आप नहीं रह सकते। ठीक है, और ऐसी की जो मतलब इसी को जो है इन्होंने सबसे निम्नतम मांग बताया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको पूर्ति करने के लिए बहुत विशेष आप कुछ को नहीं करना। मतलब इसको सभी जो जीव जंतु होते हैं सभी वो चीज़ करते हैं। जैसे भूख लगा, उनको प्यास लगा। ठीक है, या भूख लगा, प्यास लगा और उसको सोना हुआ। ठीक है, या उनको भी जो भी काम उत्तेजना होती है वो सब प्राणी करते हैं। इसलिए जो है इसको क्या है? सबसे निम्नतम मांग इसको माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसके बाद इसको बायोलॉजिकल मांग हो गया। अब आगे होता है सुरक्षा की मांग। ठीक है, जैसे आपकी दैहिक मांग जब पूरी हो जाती है, जैसे आप भूख वगैरह अच्छे से हो गया, फिर आप सोचेंगे सुरक्षा की मांग हो हमारी, मतलब हम सुरक्षित रहें। ठीक है, आप सुरक्षित कैसे रहेंगे? आप जैसे गर्मी हो गया, बरसात हो गया, ठंड हो गया, इससे सुरक्षा आपको चाहिए। इसीलिए क्या होगा? आपको अच्छा से घर होना चाहिए आपको। इसीलिए कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान। अगर जैसे आपको सबसे पहले रोटी आपको मिलनी चाहिए, मतलब आपकी भूख शांत हो। जब रोटी मिल गई तो क्या होता है? कपड़ा। फिर आपको शरीर ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। फिर जो है आपको मकान की आवश्यकता पड़ती है। वही उन्होंने कहा पहले दैहिक मांग पूर्ति होती है जिसमें भूख, नींद, इसी बताया आपको। फिर सुरक्षा की मांग होती है जिसमें वो आवास वगैरह होता है, घर वगैरह। ठीक है, फिर तो सामाजिक मांग होता है कि सबसे पहले इसमें जैसे
आपके अच्छे मित्र हों, आपके बढ़िया जो है दोस्त वगैरह हों, ठीक है, आपके संबंध जो हों ठीक ठाक हों, यही चीज़ इसमें ये चीज़ में बताता है, ठीक है। सामाजिक मांग हो गया, ठीक है, सोशल डिमांड। अब देखते हैं आत्म सिद्धि की मांग, ठीक है, आत्म सम्मान की मांग, ठीक है। इसको जो एक्सट्रीम डिमांड कहा जाता है। क्यों? अब आदमी सोचता है हमारा आत्म सम्मान बने, हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारी जो पहचान हो, हमारा खूब रिस्पेक्ट हो, ये चीज़ क्या है, आत्म सम्मान की मांग अब यहाँ पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको भोजन पानी आवाज़ ये सब मिल रहा है, ठीक है, तो आवाज़ भी मिल गया, तब सोचा हमारी आत्म सम्मान भी वो बढ़े, ठीक है। जब यहाँ उसकी प्राप्ति हो जाती है फिर सोचता है यहाँ जो है आत्म सिद्धि की मांग हो। यहाँ कहने मतलब होता है जैसे कहते अपनिज भगवान, मतलब हम ही जो है भगवान है, ये वाली फीलिंग उसमें मतलब आने लगती है, ठीक है। और ये जो आती है यहाँ सबसे उच्चतम मांग ये होती है, ठीक है। इसी कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मांग, ठीक है। वो जहाँ मतलब खुद से जो है अपना वो सिद्धांत देना शुरू कर देता है। जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, महात्मा गांधी हो गए, अम्बेडकर जी हो गए, वो सब कैसे उन्होंने अपनी मांग को पूरा किया था, यहाँ तक वो लोग पहुँचे थे। मतलब आत्मसिद्धि, जहाँ वो अपना खुद एक थाट दे सके, अपने विचार दे सके, अपना वो पहचान मतलब बना दिए थे पूरे समाज में और पूरे देश में, पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध वगैरह हो गए थे, यही चीज़ें कहते हैं। और इसका जो है इन्होंने एक सोपान बनाया था, उसका ऐसे बनाया था, ये कहते ऐसे कि जो है ऐसे बनाया था इन्होंने, त्रिभुजाकार जो है पिरामिड आकार का। इन्होंने सबसे पहले यहाँ बताया था क्या, शारीरिक मांग, ठीक है, शारीरिक मांग, ठीक। फिर यहाँ इन्होंने क्या बताया आपका शारीरिक मांग या दैहिक मांग एक ही बात है। फिर आपको यहाँ सुरक्षा की मांग हो गई, ठीक है, सुरक्षा की मांग हो गया, ठीक। अब आगे फिर जब सुरक्षा मांग हो गई फिर क्या हो गया, अब इनका सामाजिक मांग हो गया, ठीक है, सामाजिक मांग, ठीक। फिर आगे जो क्या होता है, फिर आत्मसम्मान की मांग, आत्म सम्मान की मांग, ठीक। फिर आगे लास्ट वाला क्या था, आत्म सिद्धि की मांग, ठीक है, आत्म सिद्धि की मांग, ठीक है। और ये जो चलता है ये इस क्रम में चलता है, ठीक है, ऐसे क्या कहते हैं सबसे नीचे क्रम में, ठीक है, ये होता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे जो होता है ये इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सबसे निम्नतम मांग, सबसे निम्नतम मांग इसी को कहते हैं और सबसे उच्चतम मांग इसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो शारीरिक मांग होती है, जो दुनिया में देखिए इसका पिरामिड सबसे बड़ा है, क्योंकि जो शारीरिक जो मांग होती है इसकी पूर्ति सभी लोग कर लेते हैं, ठीक है, इसीलिए इसकी मतलब निम्नतम कहा गया। जो सुरक्षा की मांग है, तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे देख रहे हैं ना, मतलब वैसे वैसे दुनिया में कम ही लोग इस यहाँ तक पहुँच पाते हैं, ठीक है, इस पीक पर, ठीक है। इसीलिए कहते हैं जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी जो ये होता है वो उसका स्तर जो होता है वो सोपान होता है, निम्नतम मतलब निम्नतम जो है मतलब लेवल पर वो जाता है, ठीक है, वही चीज़ कहते हैं, ठीक भाई, यही चीज़ बात है और कुछ नहीं। जैसे गहने का अधिकतम सोपान की मांग था, ठीक उसी प्रकार से इनका जो है क्या कहते हैं मांग का सिद्धांत है, मतलब नीड का थ्योरी इन्होंने दिया था, ठीक। अब देखते हैं इन्होंने, ये तो हो गया, अब देखते हैं जो है, देखिए इसके बाद बचता है जो है ये क्या कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसमें वही जो सिगमंड फ्रायड महोदय ने इदम अहम परा अहम, ठीक है, चेतन अधचेतन और अवचेतन जो बताया था वही चीज़ में था, इसमें बहुत खास नहीं है, इसको तो आप पता ही है, बस आप नाम जानते रहिए जो है कि इन्होंने अभिप्रेरणा का भी मांग दिया था, बस, ठीक। अब देखते हैं अभिप्रेरणा का प्रकार, ठीक है। देखिए जहाँ से सीटेट में हमेशा क्वेश्चन बनता है, जैसे सीटेट के लिए स्पेशली आप ये जानिए जो है, ठीक है, सीटेट स्पेशल के लिए जो है ये चीज़ है कि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसमें ये देखो इस बार भी देखे थे हम कि सकारात्मक अभिप्रेरणा के प्रकार कितने हैं, दो होता है। कौन, एक सकारात्मक या आंतरिक या और क्या कहते हैं सकारात्मक आंतरिक, ठीक है, या इसी को पॉजिटिव, या इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव जो है मोटिवेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए सकारात्मक या आंतरिक अभिप्रेरणा जो होता है, ऐसी अभिप्रेरणा जिसमें व्यक्ति या जो बालक होता है वो किसी भी कार्य करने के लिए स्वयं से जो है अभिप्रेरित रहता है, बिना किसी दबाव के, मतलब शारीरिक आर्थिक मानसिक, मतलब बिना किसी के दबाव के जो है किसी कार्य को अगर वो करता है तो जो उसको क्या कहते हैं, वो बच्चा जो है आंतरिक अभिप्रेरित है, वो मतलब क्या है
आंतरिक अभिप्रेरित है या मतलब पॉजिटिव रूप से वो मोटिवेट है। जैसे कोई किसी बच्चे को ये हो, आपको क्लास में टॉप करना है, हमको जो है पहले रैंक पे आना है, तो इसके लिए बच्चे वो मतलब अपने मन से करे, अपनी इच्छा से कर रहा है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, बिना किसी पुरस्कार से अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो उसी को जो है पॉजिटिव या सकारात्मक अभिप्रेरणा कहा जाता है। ठीक है। अब इसके में जो होता है क्या है, दूसरा ऋणात्मक या बाह्य, या इसी को निगेटिव जो कहते हैं, नकारात्मक जो है इसको निगेटिव मोटिवेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है, जो बालक होता है या व्यक्ति जो होता है, किसी दूसरे के द्वारा वो प्रेरित होता है, तब जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, बाह्य प्रेरणा। जैसे इसमें क्या होता है, किसी दूसरे का जो है क्या हुआ, मोटिवेशन स्पीकर को देख लेते हैं तो वो भी जो होता है निगेटिव अभिप्रेरणा होता है, वो पॉजिटिव वाला अभिप्रेरणा नहीं होती है। ठीक है। जैसे कि बच्चा क्या हुआ, क्लास में द्वारा जो टीचर हैं उसको अभिप्रेरित कर रहे हैं, ठीक है, या उसको पुरस्कार का लालच दे रहे हैं, या उसको दंड मतलब देने के मतलब उसको दंड से जो अभिप्रेरित कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है। इसमें क्वेश्चन सीट में इस बार बना था जो है कि कोई बच्चा जो है मतलब ऐसे ही बना था कि सकारात्मक प्रेरणा उसका वो मतलब है। जैसे क्लास में बन सकता है, कोई बच्चा है जो क्लास में पहले रैंक आने की वो अपने अंदर जो क्या कहते हैं वो भावना रखता है, तो ऐसा बच्चा जो किस रूप मतलब कैसा अभिप्रेरणा उसके अंदर है, तो आपको पॉजिटिव या निगेटिव उसमें ऑप्शन रहेगा, तो आप समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव है। ठीक है। मतलब क्या होता है इसमें जो है, आप समझिए जो है बच्चा जो होता है स्वयं से, ठीक है, स्वयं से बिना किसी दबाव के जो है वो दबाव के मतलब मोटिवेट वो होता है। ठीक है। मोटिवेट होता है। ठीक। इसमें क्या होता है, बाहर से जो है वो जो है क्या कहता है, मोटिवेट होता है। ठीक है। मोटिवेट होता है। जैसे क्या होता है, जैसे जो हो गया पुरस्कार के लालच में आ गया, ठीक है, दंड पाने से या निंदा, ठीक है, तो यह आर्थिक मतलब जो भी आप समझे इस सब लालच से जो करता है वो ऋणात्मक, वो नकारात्मक है। ठीक। अब देखते हैं अभिप्रेरणा की कुछ विधियाँ, इसकी क्या मतलब अभिप्रेरणा कैसा दिया जाना चाहिए, मतलब जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, या किसी को जो है मतलब वो क्या कहते हैं, किसी को थोड़ा निंदा करना हुआ तो सब अभिप्रेरणा आती है, तो कैसे मतलब वो करना चाहिए, यही चीज़ बताते हैं। पहला अभिप्रेरणा की विधि बताते हैं, पुरस्कार एवं दंड विधि। देखिए क्लास में अगर बच्चे को आप पढ़ा रहे हो और आप उसको अभिप्रेरणा करना है, आप सोच रहे सारे बच्चे जो है क्लास में अच्छा करें, बढ़िया पढ़ें, जो है मन लगे जो है, तो आप ऐसा भी ना करें कि आप इतना बड़ा पुरस्कार दे दीजिए कि बच्चे के अंदर लालच पैदा हो जाए और उस लालच के वजह से जो है उस पुरस्कार पाने के लिए जो अभिप्रेरित होकर के वो मतलब पढ़ाई करे या कोई भी काम वो करे, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। कि पुरस्कार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, दंड, मतलब जो है दंड के भय से जो है किसी चीज़ को जब उसको बताया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मतलब दंड। वर्तमान में देखा जाए, प्रेजेंट टाइम में जो ये दंड वाला ये प्रावधान है, पनिशमेंट वाला, ये हर स्तर जो है इसको क्या हुआ, इसको जो है मतलब समाप्त कर दिया गया। ठीक है। मतलब दंड को किसी भी प्रकार कोई पुनर्बलन नहीं माना जाता। ठीक है। यही चीज़ कहते हैं। ठीक है। वही पुनर्बलन है। ठीक। अब देखते हैं प्रशंसा एवं निंदा। इसमें क्या होता है, बच्चे का जो कोई अच्छा काम करे तो उसकी आप प्रशंसा करिए, गुड कहिए, वेरी गुड कहिए, नाइस कहिए, बहुत अच्छा आपने काम किया था। ठीक है। उसको प्रशंसा करके भी जो है इसकी जो है उसको मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, निंदा। अगर जो बच्चा अच्छा काम नहीं कर रहा है, कोई मतलब पढ़ाई में मन उसका नहीं लग रहा है, होमवर्क वगैरह नहीं पूरा कर रहा है, तो उसको क्या आप निंदा भी कर सकते हैं। और निंदा जो किया जाना चाहिए वो क्लास में सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए। उसको जो आप जो है मतलब व्यक्तिगत रूप से ले जाकर ऑफिस में या अकेले जो है आप उसका निंदा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑफिस में कर रहे हैं या व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि आप हमारा अकेले में निंदा किए, कौन उसको देखने वाला था। ठीक है। वे कहते हैं जो प्रशंसा करो तो सबके सामने करो, निंदा भी करो तो सबके सामने करना चाहिए। इसमें एक अध्ययन से ऐसा पता लगाया गया है कि जो लड़कियां होती हैं वो जो है लड़कों की अपेक्षा जो है निंदा से ज़्यादा वो मतलब डरती हैं, मतलब हमारा निंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और एक चीज़ और भी है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो हमेशा जो है निंदा से जो है वो बचते हैं, वो घबराते हैं। ठीक है। वो डरते हैं। ठीक है। इसी बचने के लिए वो जो है हर काम को वो जो है अच्छे से वो करते हैं। ठीक। ये चीज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है, आप मतलब मोटिवेट करने के लिए और आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप
प्रतियोगिता आप कर सकते हैं, ठीक है, प्रतियोगिता कर सकते हैं क्लास में, एग्ज़ाम वगैरह जो लिया जाता है, द्विमासिक, त्रैमासिक या मंथली या क्या कहते हैं जो वीकली करंट होता है, आप प्रतियोगिता भी कर सकते हैं, ठीक है। सहयोग आपस में जो है सहयोग के माध्यम से कर सकते हैं। प्रगति का ज्ञान कहने मतलब जैसे कोई बालक है, उसको जो है जैसे टेबल नहीं आता था, आपने जो है उसको जो है 5 तक टेबल याद करा दिया, अब उसको 5 टेबल याद हो गया, अब उसको 10 तक कराना है याद, तो आप उसको जो है पहले 5 तक किया, तो आप उसको मोटिवेट करिए। देखिए आपको कुछ नहीं आता था, आपको कुछ नहीं आता था, आपको 2 याद हुआ, 3 याद हुआ, तो आप इस तरीके से जो है 5, 6, 7, 8, 10 का भी याद कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है प्रगति का ज्ञान, मतलब जो उसको आया है आप उसको जो है बताइए, समझाइए, ठीक है। इसी तरह जो थॉर्नडाइक महोदय ने क्या था, थॉर्नडाइक महोदय जो है उन्होंने क्या किया था, प्रगति ज्ञान से अधिगम से संबंधित जो है उन्होंने क्या किया था, जिम होता है उसमें जो शीशा जो लगाया जाता है, जो बॉडी वगैरह बनाते हैं सब लोग जाते हैं जो जिम में, तो उसी लिए शीशा क्यों लगाया जाता है कि जो वैसे वो करें जो है, तो उनको जो मसल हो, जो बॉडी हो अच्छी से दिखे उसमें, जब वो दिखेगी तो उनको जो है मतलब क्या होता है, वो मतलब उनको लगेगा हाँ भाई हमारी जो बॉडी अच्छी बन रही, ठीक है। इसी वजह जो है वो जो डंबल वगैरह मारते हैं, पहले 10 मारना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक देख कर उसी में वो 15-20 भी हो जाता है, ठीक है। यही कहते हैं प्रगति का ज्ञान कराना जाना चाहिए, ठीक है। अब रुचि का प्रविधि, ठीक है, मतलब उसमें इंटरेस्ट जगा दीजिए। किसी चीज़ बच्चा नहीं मतलब जानता है, अगर कठिन चीज़ है तो आप ऐसा उसको बता दीजिए, ऐसा वातावरण क्रिएट कर दीजिए कि वो जानने के लिए जो स्वतः जो है वो क्या हो, मोटिवेट हो जाए, मतलब उसको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए, ठीक। अब क्या कहते हैं, आवश्यकता का ज्ञान करा करके, कोई भी चीज़ हो, बताना हो आपको, समझाना हो, जैसे पोषण आपको बताना है, न्यूट्रिशन चैप्टर, तो आप बच्चे को समझाइए पहले कि आवश्यकता क्या है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे जो है, आप स्वस्थ रहेंगे, आप बलशाली होंगे, आपको शारीरिक, आर्थिक या मानसिक रूप से जो है आप क्या होगा, आगे चल के बहुत समृद्ध होंगे, ठीक है। वही चीज़ जब बताएंगे न्यूट्रिशन में पढ़ने से हमको ये फ़ायदा होगा, तो बच्चा अपने आप जो है क्या होगा, मोटिवेट हो जाएगा, ठीक। वही चीज़ कहते हैं आवश्यकताओं का जो है वो उसको ज्ञान कराओ। अब कक्षा का आपको ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि किसी चीज़ को करने के लिए बच्चा जो अपने आप जो है क्या कहते हैं, मोटिवेट हो जाए, ठीक है। ये चीज़ तो हो गया। इसमें जैसे होता आगे भी, जैसे सफलता का मतलब उसको भय कराइए, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं जो है, अब इतना ही जानिए, बाकी तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो है ही, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसको। अब देखते हैं महत्व क्या है, ठीक है। इसके बहुत सारे महत्व हैं। बच्चे को आप प्रेरित करके जो है आप उसके व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं, जो व्यवहार को आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं, उसमें जो नैतिक शिक्षा का जो है, जो नैतिकता का जो उसमें आप उत्थान कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें क्या कहते हैं, जो शिक्षण विधियाँ जो आप अपनाते हैं, आप उसका भी अच्छे से मतलब आपको नॉलेज हो जाएगा, मतलब बहुत सारे इसको महत्व, तभी तो इसको जो है एजुकेशन में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। यही बताते हैं जैसे कि व्यवहार को नियंत्रित करने में हो गया, लक्ष्य प्राप्त करने में हो गया, ठीक है, कि आप ऐसा करोगे तभी आपको वो सक्सेस मिलेगा, ठीक। दूसरा क्या, ध्यान केंद्रित करने में हो गया, ठीक है, ध्यान केंद्रित कराने में, चरित्र का निर्माण कराने में उसके सहायक होगा, ये अनुशासन बनाने में भी सहायक होगा, और जो होता है पाठ्यक्रम में सुधार में भी वो होता है, ठीक है। अब क्या, शिक्षण विधियों को अपनाने में ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। तो इस तरह देखा जाए तो आपका मोटिवेशन चैप्टर जो होता है पूरी तरीके से हमने आपको बता दिया है अच्छे से, और आप इसको जो है वीडियो 1-2 बार अच्छे से देखिएगा, और जो समझ में ना आए, अगर दिक्कत लगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, और आप इसको 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।